अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुज़र गई होगी और आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा और अल्लाह ताला आपको हर किस्म के वायरसेस से बचाए और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ, आपके घर वालों को खुशियाँ नसीब करे। पिछले इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूं, पहले अभी तक हम लोग ये बता दें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने कहाँ तक प्रीवियस लेक्चर जो है वो कहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था। लास्ट टाइम मैंने आपको एक जो है ना वो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था और गालिबन मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था। जिस तरह से ये देखें, ये आपके सामने न्यूमेरिकल है जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था कि इसकी आपने कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है और बाय इंक्लूसिव मेथड और बाय एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड को मैंने आपको बताया हुआ है कि इंक्लूसिव मेथड को हम क्लास लिमिट्स कहते हैं और एक्सक्लूसिव मेथड को हम क्लास बाउंड्रीज़ कहते हैं। और इस पार्ट में इसके दो पार्ट्स हैं इस न्यूमेरिकल के, और इसमें जो क्लास इंटरवल साइज़ है वो 7 का है और इसमें क्लास इंटरवल साइज़ जो है वो 10 के हवाले से, इन क्लास विड्थ जो है वो 10 के हवाले से आपने क्लासेस बनानी है। ये क्लास लिमिट्स का था, इसको हमने डिस्कस किया था। ये देखें आप, क्लास लिमिट है, मिनिमम वैल्यू इसमें 54 है। इस डाटे के मुताबिक अगर आप देखें तो इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो 54 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 104 है। तो हमने मिनिमम से, अब हमें इसमें क्लासेस नहीं दी हुई, हमने ख़ुद मिनिमम से मैक्सिमम तक हमने क्लासेस ख़ुद क्रिएट करनी है। लेकिन फ़र्स्ट पार्ट में क्लास लिमिट्स बनानी है और दूसरे पार्ट में हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। पहले जो था वो उसमें ये है कि क्लास लिमिट्स बनानी है, लेकिन उसमें क्लास इंटरवल साइज़ जो है वो 7 के मुताबिक है। वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि 54 से ले के हमने 54 का 7 का इंटरवल साइज से 61, फिर 68, फिर 75, फिर 82, इस तरह से ये पहले आपने लाइन कंप्लीट कर लेनी है, कॉलम जो है। उसके बाद क्लास लिमिट्स में आपको पता है कि 61 है तो यहाँ पे 60 होगा, 68 है तो यहाँ पे 67 होगा, 75 है तो यहाँ पे 74 होगा। तो इस तरह से आपने जो है ना वो एंड तक, मैक्सिमम वैल्यू तक जो है ना वो आपने इसकी क्लास लिमिट्स बना लेनी है। अब आपने क्लास लिमिट्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें 54 यानी ये इंक्लूसिव मेथड है, यानी 60 जो है वो इस रेंज के अंदर शामिल है। जब आपने डाटा कंसिडर करना है और काउंट करना है, वो 60 को वो आपने इस रेंज के अंदर कैलकुलेट करना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 है, इस तरह से 4 है, 6 है, ये आपने देखा। इसकी टोटल जो है वो सम ओके जो है ना वो 40 आईज, इसके मुताबिक फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आपने इसकी टेली बार्स जो है वो आपने निकाल ली। दूसरा जो इसका पार्ट है वो जो है वो एक्सक्लूसिव मेथड है, जिसमें क्लास बाउंड्रीज़ जो है ना वो इसमें, और इसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि ये क्लास बाउंड्रीज़ में क्लास विड्थ कितनी है, 10 के मुताबिक, यानी इसमें जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम तक क्लासेस बनेगी, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल साइज़ जो है वो 10 के मुताबिक होगा। यानी 54, फिर 64 10 के हिसाब, फिर 74, फिर 84, इस तरह से ये कॉलम आपने कंप्लीट कर लेना है। और क्लास बाउंड्रीज़ में आपको पता है कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही यहाँ पे वैल्यू होगी। 64 है तो यहाँ पे भी 64 है, 74 है तो यहाँ पे भी 74 है। इस तरह से ये आपने क्लासेस इसकी कंप्लीट कर लेनी है। अब इसमें 64 इसमें क्लास बाउंड्री में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। यानी 63.99 इसमें शामिल है। 64 जो है वो इस रेंज में आपने कैलकुलेट करनी है, काउंट करनी है 64 की जो वैल्यू है। तो इस तरह इसके मुताबिक इसकी फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है और फिर उसके मुताबिक टेली बार्स जो हैं वो निकाल लेने हैं। ये हमने लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था जो है ना वो इसको कैलकुलेट करने के लिए। आज हमने इसका नया मेथड जो है वो हमने डिस्कस करना है। अभी तक हमने जो वैल्यूज़ है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, यानी इसमें इशारिया वाली वैल्यूज़ नहीं है, यानी जो आपको डाटा दिया हुआ है उसमें इशारिया नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब आप नेक्स्ट देखें, जो इसका न्यूमेरिकल जो आज हमने डिस्कस करना है वो भी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें आपका वो जो गिवन डाटा है वो डेसिमल पॉइंट्स में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी क्लासेस नहीं मेंशन हुई,
कि हमें नहीं पता कि कौन सी क्लासेस यानी क्लास लिमिट्स ना दी हुई हैं, ना क्लास बाउंड्रीज़ दी हुई हैं। कोई क्लासेस का जो उसका एग्जांपल्स जो हैं वो जो उसकी सैम्पल्स हैं वो क्लासेस की नहीं दी हुई। सिंपल आपको डाटा दे दिया गया है, तो आपने पहला काम तो ये करना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, वो क्या है, वो है 4.5। ठीक है, ये एक सर्वे हुआ है जो मुख्तलिफ मार्केट के अंदर जो शूज़ के साइज़ हैं वो उसमें दिए हुए हैं मार्केट के अंदर, यानी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शूज़ जो हैं और उनके साइज़, किसी का कोई साइज़ है, किसी का कोई साइज़ है, मुख्तलिफ जो है ना वो शूज़ के जो हैं वो साइज़ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उसका सर्वे करके मुताबिक हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। अब इसमें हमने देखना है जो डाटा दिया हुआ है उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 4.5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10.5। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल ये हुआ कि क्लासेस जो हैं वो 4.5 से लेके 10.5 तक बनेंगी। अब हमें नहीं पता कि उसने ना तो क्लास लिमिट्स का कहा है ना ही क्लास बाउंड्रीज़ का कहा है। ये ज़हन में एक पॉइंट नोट कर लें कि अगर आपको सिर्फ डाटा दिया हो डेसिमल पॉइंट्स में और उसकी क्लासेस नहीं दी हुई, ना क्लास लिमिट्स की ना क्लास बाउंड्रीज़ की, और उसको आपको उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप इसकी क्लास लिमिट्स बनाएं या क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं, तो आप इसकी क्लास लिमिट्स भी बना सकते हैं और इसकी क्लास बाउंड्रीज़ भी बना सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं, क्योंकि क्लास लिमिट्स में जो डेसिमल पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन है ना वो बड़ी लेंथी हो जाती है। इसलिए आपने इसकी, अगर आपको वो मेंशन नहीं करता कि भाई क्लास जो है ना वो आपने क्लासेस मेंशन नहीं करता कि कौन सी क्लास बनानी है, तो मैंने अब ऐसे बताया कि आप लिमिट्स भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, और क्लास बाउंड्रीज़ भी बना सकते हैं। लेकिन बेहतर और प्रॉपर वे क्या है कि आप उसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं, वो ज़रा ईजी है बनाने में। अब आपने 4.5 से क्लासेस जो हैं वो 10.5 तक रखनी है, लेकिन अब आपको इसका क्लास इंटरवल साइज़ का नहीं पता कि भाई गैप जो है वो एक क्लास के दरमियान में कितना होना चाहिए। ठीक है ना, मसलन आपने 4.5 से वैल्यू स्टार्ट कर ली है, अब अगली वैल्यू जो है वो कितने इंटरवल के मुताबिक होना चाहिए। तो इसका क्लास इंटरवल साइज़ निकालने के लिए फार्मूला क्या है, रेंज ओवर के। रेंज ओवर के, अब रेंज का क्या फार्मूला है और के का क्या फार्मूला है। सबसे पहले हम इसकी रेंज निकालते हैं। तो रेंज क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो वो उसकी रेंज आ जाएगी। मसलन हमारे पास जो है वो मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या है 4.5 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैंने आपको क्या बताई है 10.5। तो रेंज इसकी क्या निकलेगी कि 10.5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 6 इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक हो गया। अब के जो है वो कैसे निकलेगा, के का फार्मूला क्या है कि 1 + 3.3 log ऑफ एन। लॉग ऑफ एन 1 + 3.3 log ऑफ एन। एन का मतलब कि एन क्या है, एन मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी ये जो टोटल डाटा दिया हुआ है वो इज़ इक्वल टू एन। मसलन अब टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल वैल्यूज़ 50 है, तो इसके अंदर 1 + 3.3 log n की जगह क्या आ जाएगा 50, क्योंकि ये सारा डाटा आप काउंट करें तो ये 50 वैल्यूज़ बनती हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा 50। तो 1.3.3 तो उसी तरह ही आएगा। अब आपने कैलकुलेटर से 50 का log निकालना है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू आएगी 1.6989। ठीक है, तो ये जब इससे आपने पहले मल्टीप्लाई करनी है 3.3 से और उसमें 1 वैल्यू ऐड होगी तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू 6.606। तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू किसके बराबर आती है 7, यानी आपने बाद वाली वैल्यू लेनी है, पहले वाली वैल्यू नहीं। यानी अगर 6 पॉइंट समथिंग है तो 7 आ जाएगी, अगर 7 पॉइंट समथिंग है तो 8 आ जाएगी, यानी लेटेस्ट, यानी जो लेटर वाली वैल्यू ले ले, बाद में आफ्टर वाली वैल्यू ना वो आपने कंसिडर करनी है। तो चूँकि 6.606 है तो ये अप्रोचेस टू, यानी अप्रॉक्सीमेटली, ये जो सिंबल है ये अप्रॉक्सीमेटली के लिए, अप्रॉक्सीमेटली ये किसकी बराबर है 7। इसका मतलब है कि के हमारे पास 7 आ गया और रेंज हमारे पास क्या आ गई 6। तो साइज़ ऑफ इंटरवल हमारे पास रेंज ओवर के है, यानी 6/7, तो ये वैल्यू आएगी 0.86। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर 0.86 है तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है 1 के बराबर है, 1 यानी कि 1 के बराबर बाद वाली वैल्यू लेनी है। तो 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है
कि इन क्लासेस के दरमियान में जो क्लास इंटरवल साइज़ आपने लेना है वो क्या है, 1 है। अब आप देखें इसका सलूशन देखें कि 4.5 से आपने क्लासेस स्टार्ट कर लेनी है मिनिमम वैल्यू से, एक का इंटरवल साइज़ के मुताबिक एक के गैप से 5.5, फिर 6.5, फिर 7.5, फिर 8.5, यानी ये आपने ये सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब ये चूँकि मैंने आपको बताया कि इसकी आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है, तो 5.5 यहाँ पे भी 5.5 आ गया, ये 6.5 तो यहाँ पे भी 6.5 आ गया, 7.5 तो यहाँ पे भी 7.5 आ गया, 8.5 तो यहाँ पे भी। तो इस तरह से आपने ये सारी क्लासेस मैक्सिमम वैल्यू तक कंप्लीट कर लेनी है। और इसको अब ये क्लास बाउंड्रीज़ है, तो यहाँ पे 5.5 को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना बल्कि यहाँ पे काउंट करना है। तो इसके मुताबिक इसकी ये आपने फ्रीक्वेंसीज़ निकाल लेनी है। ये टोटल चूँकि 50 वैल्यूज़ हैं तो ये सम इसका 50 आ गया, और उसके मुताबिक जो है ना वो आपने इसकी टैली शीट्स जो है वो टैली बार जो है वो आपने कंसिडर कर लेना। यानी ये डेसिमल पॉइंट्स का जो है वो के हवाले से अगर डाटा दिया हो कि आपको क्लासेस नहीं दी हुई, तो मैंने आपको बताया कि बेहतर ये है कि आप उसकी क्लास बाउंड्रीज़ बना लें और उसके मुताबिक उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के टैली बार जो है ना वो आपने बना लेना। ये आपका एक न्यूमेरिकल था जो एक नए मेथड से था। अब एक और न्यूमेरिकल जो है ना वो आप देखें ज़रा, ये मैंने आपको जिस तरह से बताया। अब ये एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी है कि अगर डेसिमल पॉइंट्स में डाटा दिया हो और क्लासेस ना दी हुई हो, तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि आप क्लास लिमिट्स भी बना सकते हैं और क्लास बाउंड्रीज़ भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर मैंने आपको कहा है कि इजी क्या है कि क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं। बेहतर प्रॉपर वे क्या है कि क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक पॉइंट ये है, यहाँ पे वो कह रहा है, ये नोट उसने दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे भी देखें, अब आपने डाटा जो है ना वो डेसिमल पॉइंट्स पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने क्लास लिमिट्स दे दी हैं, क्लासेस दे दी हैं, ठीक है। 1.19 से लेके 1.23 और 1.24 से लेके 1.28, यानी ये क्लास लिमिट्स हैं, दे दी हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अब क्लास लिमिट्स दे दी हैं, और वो क्या कह रहा है डाटा के बाद कि आल्सो मेक द क्लास बाउंड्रीज, यानी क्लास लिमिट्स वो दे रहा है और वो कहता है कि इस क्लास लिमिट से इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएं। यानी यहाँ पे डिफरेंट केस है। मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया कि अगर डाटा दिया गया है डेसिमल पॉइंट्स में लेकिन कोई क्लासेस इस तरह से नहीं दी हुई, तो फिर आपने बेहतर ये है कि आप क्लास बाउंड्रीज बनाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो केस डिफरेंट है। वो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डाटा दिया हुआ है और आपको उसने क्लास लिमिट्स दे दी हैं, और वो कहता है कि इससे आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये देखें, इसका जो है मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है 1.19, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1.76, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या करना है कि इसमें एक क्लास लिमिट्स का कॉलम बना लेना है और दूसरा आपने क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बना लेना है इस तरह से। ये देखें इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 1.19, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1.76, ठीक है। अब ये क्लास लिमिट्स चूँकि उसने दी हुई हैं, ठीक है, और हमने क्लास लिमिट्स उसने दी हुई हैं और वो कह रहा है कि इससे क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं। तो अब हमने क्या करना है कि ये 4 कॉलम्स बना लेने हैं टेबल में। पहले कॉलम में क्लास लिमिट्स, दूसरे में क्लास बाउंड्रीज़, फिर टैली बार्स और फ्रीक्वेंसी, इसी तरह सीक्वेंस में आपने बना लेनी। अब आपने क्या करना है कि क्लास लिमिट्स पहले आपने ये वाला कॉलम कंप्लीट करना है। क्लास लिमिट्स मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये क्लास लिमिट्स दी हुई है 1.19 से लेके 1.23 और 1.24 से लेके 1.28 तक, यानी ये उसने क्लास लिमिट्स दी हैं, ठीक है। ये 2 क्लासेस उसने दी हैं। अब आगे से क्लास कंप्लीट करने के लिए आपको इसका क्लास इंटरवल साइज़ का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है कि 1.24 में से 1.19 माइनस करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.05, ठीक है, 0.05।
0.05 जो है वो अगली वैल्यू में, ठीक है ना, ये तो दो क्लासेस दी हुई हैं आपको, 1.19 से लेके 1.23, 1.24 से लेके 1.28, ये दो क्लासेस दी हुई हैं आपको क्लास लिमिट्स जो हैं। अब पहले मैंने आपको बताया कि पहले आपने ये क्लास लिमिट्स कंप्लीट करनी है मैक्सिमम वैल्यू तक। अब आपने क्या करना है कि 1.24 से लेके 1 माइनस करना है 1.19, यानी 1.24 माइनस 1.919 ये माइनस करना है, हमारे पास 0.05 वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी वो अगली वैल्यू के अंदर ऐड करने, यानी 1.24 में 0.05 ऐड करेंगे तो 1.29 आ जाएगा। 1.29 में 0.05 ऐड करेंगे तो 1.34 आ जाएगा। यानी हर वैल्यू के अंदर 0.05 इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो ये वाला कॉलम जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पता है कि क्लास लिमिट्स हैं, तो 1.24 है तो यहाँ पे 1.23 है, 1.29 है तो यहाँ पे 1.28 है, 1.34 है तो 1.33 है, 1.39 है तो 38 है। यानी एक एक वैल्यू जो है ना वो कम करके यहाँ पे इसकी आपने क्लास लिमिट्स बना लेनी है। ठीक हो गया, ये आपकी क्लास लिमिट्स बन गई। अब आपने इस क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार है, यानी अगर क्लास लिमिट्स दी हुई हैं तो आपने इससे क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये देखें 1.24 जो है ये वैल्यू आपने पहले जो क्लास लिमिट्स निकालने के लिए जो है ना वो आपने क्या किया था कि 1.24 में से 1.19 माइनस किया था। ठीक है ना। अब आपने क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए क्या करना है कि 1.24 माइनस 1.23 यानी ये वाली वैल्यूज़ को माइनस करना है। यानी 1.24 माइनस 1.23 ये वैल्यू माइनस करनी है तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01, उसको डिवाइडेड बाय 2 यानी उसको 2 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.005। फिर देखें मैंने आपको बताया कि क्लास लिमिट्स के लिए हमने 1.24 माइनस 1.19 ये इनको वैल्यूज़ को माइनस की है, लेकिन क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1.24 माइनस 1.23 यानी ये जो तिरछी जो लाइन है इसको हमने माइनस करना है तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 0.01। इसको 2 पे डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.005। इस साइड पे यानी क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए इस साइड पे 0.05 जो है वो माइनस करते जाना है और इस वाली साइड पे 0.05 यानी ये वाली जो वैल्यू है ना ये आ रही जो 2 पे डिवाइड करके 0.005 आ रहा है ना वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू को इस साइड पे इस कॉलम में माइनस करते जाना है और इस कॉलम में प्लस करते जाना है तो ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। यानी 1.19 में जो है ना इसको इसमें माइनस करेंगे 0.005 तो ये 1.185 आ गया। और इस साइड पे मैंने आपको बताया कि क्या प्लस करते जाना है यानी 1.23 प्लस 0.005 यानी ये वैल्यूज़ आपने ये वाली वैल्यूज़ आपने लेनी है और इस साइड पे 0.005 जो है वो माइनस करते जाना है और इस कॉलम की वैल्यूज़ में 0.05 प्लस करते जाना है तो ये वैल्यूज़ आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ बनती जाएंगी। ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं। जब आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ आ गई तो अब ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके मुताबिक आपने काउंट करते हुए आपने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ख़ुद कैलकुलेट निकाल लेनी है और इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आपने इसकी टैली शीट्स जो हैं वो आपने ख़ुद बनानी है। इस क्वेश्चन को आपने ख़ुद कंप्लीट करना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप इसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे यानी इसके लिए यहाँ पे जो नई चीज़ थी वो ये थी कि आपको क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और उससे आपने उसको क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया जी। इसी तरह एक और प्रैक्टिस के लिए जो है ना मैं आपको एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे भी देखें आपको क्लासेस दी हुई हैं, डाटा दिया हुआ है डेसिमल पॉइंट्स में। मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी
अब मिनिमम वैल्यू इसके अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी सी चेंज ये है कि ये क्लास लिमिट्स दी हुई हैं 13.5 से 14.4, 14.5 से 15.4, यानी ये क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, ठीक है, डाटा दिया हुआ है। अब आपने उस पहले में तो ये था कि आपने क्लास इंटरवल साइज़ खुद निकाला था उसमें, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल साइज़ जो है वो उसने दे दिया है 1। तो आपने इसमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू क्या है 13.5, ठीक है, क्योंकि ये क्लास में मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम कितनी है 23.4। तो आपने 13.5 से लेके 23.4 तक आपने इसकी क्लासेस बना लेनी है। और उसी तरह पहले और कहता है कि एंड डिटरमिन द क्लास बाउंड्रीज़, यानी क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और आपने उससे क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है उसी तरह, यानी आप उसी तरह जिस तरह से ये आपने क्वेश्चन किया पहले, इतना ये कॉलम बन जाएगा क्लास लिमिट्स का, दूसरा क्लास बाउंड्रीज़ का। तो क्लास लिमिट्स आपको ये दे दी गई हैं, आपने पहले इस क्लास इंटरवल साइज़ जो है वो आपने ये ले लेना है 1, ठीक है। 1 के मुताबिक आपने उसकी पहले क्लास लिमिट्स कंप्लीट करनी है, फिर उसी फार्मूले के मुताबिक आपने उसको, ये देखें ये क्लास बाउंड्रीज़ के लिए मैंने आपको हिंट दे दिया है कि 13.5 ये 2 क्लासेस दी हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि 14.5 माइनस 14.4, यानी इस तिरछी में वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 0.1। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05। तो क्लास लिमिट्स में आपने पहले वाले कॉलम में 0.05 माइनस करते जाना है और दूसरे वाले कॉलम में आपने 0.05 प्लस करते जाना है, तो आपकी क्लास बाउंड्रीज़ निकलती जाएंगी। तो इस तरह से आपने उसका पहले आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है और फिर उसकी टैली शीट्स जो हैं वो आपने, टैली बार जो है वो आपने उसी तरह काउंट कर देना। यानी ये मैंने आपको कुछ 1-2 एग्जांपल्स करवाई हैं जो है जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट्स में डाटा दिया हुआ है, और फिर इसके मुताबिक आपने क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और उससे आपने, और मैंने आपको ये बताया है कि अगर क्लास लिमिट्स दी हुई हैं यानी क्लासेस नहीं दी हुई तो आपकी मर्ज़ी है कि क्लास लिमिट्स बनाएं या क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं, लेकिन बेहतर ये है कि क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं। लेकिन अगर वो क्लास लिमिट्स दे दी जाती हैं और वो कहता है कि इससे क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं, तो वो उसके लिए मैंने आपको ये तरीक़ेकार सारा बता दिया है। ये आपने आज अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।